ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री की बात सुन लेते हैं इस वक्त। प्रयास करते हैं। हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्धता के साथ निर्बल वर्ग, पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी है और इस मामले में मैं स्वयं लगा हुआ हूं। हम दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। सर, अजय राय ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आप जानते हैं कि ये सब पॉलिटिकल लोग हैं और उनको लगता है कि उनकी राजनीति से चमक जाएगी, जबकि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निर्बल वर्ग, पीड़ित वर्ग के साथ खड़ी है। कानपुर की घटना में जो भी दोषी होंगे, चाहे अफसर हों या पुलिस प्रशासनिक अफसर हों, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अजय राय का आरोप है कि राहुल गांधी को बनारस नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए, उनको खुद पता है कैसे क्या हुआ। उनका साथ लेकर के चलती है और किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो, इस प्रकार की सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। 3 दिन तक हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर आज ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले पर वो खुद बहुत सक्रिय हैं और सचेत हैं और इंश्योर करेंगे कि कार्रवाई हो। ये उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। इस सारे घटनाक्रम से जुड़ी कुछ बड़ी तस्वीरें जो हमें मिली हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर इस वक्त रखे हुए हैं। कुल 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देखिए कैसे जलकर मौत जिन लोगों की हुई उनकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। कार्रवाई पर कैसे बवाल हुआ, वहां पर क्या क्या सवाल खड़े हुए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस बल जब मौजूद था वो भी आप देख रहे हैं। कितने लोगों के खिलाफ केस लिखा गया उसके बारे में भी ये तस्वीरें बता रही हैं। और आप देखिए रो रो कर परिजनों का कैसे बुरा हाल है, उसकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। तो कुल मिलाकर ये मामला बढ़ता हुआ, ये मामला गंभीर रूप धारण कर चुका है। पॉलिटिकल रिएक्शंस जो आ रहे हैं वो आपने देखे और इससे जुड़ी जो बड़ी तस्वीरें हैं वो इस वक्त कुल 7 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई हैं। और अब हम आपको सीधा कानपुर ही लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी इस सारे मामले पर तमाम ताज़ा अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, अभी बात हुई हमारी अमिताभ वाजपेयी से, मनोज पांडे से, हमने सुना ब्रजेश पाठक को, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबकी बात सुनी है हमने, लेकिन वहां मौके पर क्या हो रहा है और जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है वो कौन लोग हैं, क्या कार्रवाई अब तक हुई? देखिए, कल 3 साढ़े 3 बजे दोपहर की ये घटना है जब प्रशासनिक अमला पुलिस की सुरक्षा कर्मियों को लेकर के यहाँ पर पहुँचा था मड़ौली गांव में अतिक्रमण को हटाने के लिए। दरअसल ये ग्राम समाज की ज़मीन सरकारी ज़मीन कही जा रही है और सरकारी ज़मीन पर पिछले कई वर्षों से कृष्ण गोपाल दीक्षित और उनके परिवार का कब्जा था। हम मड़ौली गाँव में भी आए और गाँव के अंदर कृष्ण गोपाल दीक्षित, उनके भाई का पक्का मकान भी देखा है जो बना हुआ है। ये भी बात निकल के आ रही है कि कृष्ण गोपाल दीक्षित ने ये बता रखा था कि उनका पक्का घर नहीं है और इसलिए जीएस की ज़मीन पर वो काबिज हैं। इसी को लेकर के 14 जनवरी को इसी साल 14 जनवरी को एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी और उसके बाद अतिक्रमण की थोड़ी कार्रवाई की गई थी। लेकिन अतिक्रमण की दूसरी कार्रवाई में ये पूरा मामला निकल करके सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया है जिला प्रशासन पर, पुलिस पर और जो दीक्षित परिवार गांव का ही है उस पर, अशोक दीक्षित का परिवार है उन पर आरोप लगाया गया है। अशोक, अनिल, निर्मल, ब्रजेंद्र, ये तमाम नाम हैं जो नेम्ड एफआईआर में नेम्ड हैं, नामजद किए गए हैं। इसके साथ ही लेखपाल, जो अशोक सिंह नाम का लेखपाल है, एसडीएम है ज्ञानेश्वर प्रसाद, इसके साथ ही रूरा थाना प्रभारी हैं, उनको नामजद किया गया है। 3 अन्य लेखपाल हैं। तो 11 नामजद लोगों को के खिलाफ एफआईआर है, 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है। अभी की अगर तस्वीर की बात की जाए तो अभी फिलहाल जो डेड बॉडीज़ हैं उन जिस तरीके से बुरी तरह से जली हुई हैं, उन्हें उठाने की जो परिजनों की मांग है, नहीं उठाने देने की मांग है, वो देखने को मिल रही है और अभी डेड बॉडीज़ वैसे ही वहीं पड़ी हुई हैं। हालांकि आला अधिकारी कल से कैंप किए हुए हैं। जो मंडलायुक्त हैं कानपुर के राजशेखर, वो यहाँ मौजूद हैं। जो आईजी हैं प्रशांत कुमार, वो हैं। आलोक सिंह एडीजी जोन यहाँ पर आए थे, वो जा चुके हैं। जो एसपी हैं आपने चूंकि अधिकारियों की बात की है रतीश, आपने चूंकि अधिकारियों की बात की है, आप कह रहे हैं कि वहीं पर कैंप किए हुए हैं और परिजनों को मना रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए रतीश, आपने जो बात की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।